हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में देखिए ना, पहला हमारा टाइप फर्स्ट होगा। तो क्वेश्चन है 18 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ना, क्वेश्चन हमारा है भाई आयत के अंदर, ठीक है। तो आयत के अंदर जो मैक्सिमम जो सर्कल बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो वृत्त का, ठीक है, वृत्त का व्यास होगा वो क्या होगी, ठीक है, डी इक्वल टू क्या होगा, आयत की लंबाई के बराबर होगी। तो आयत की चौड़ाई के बराबर होगी। तो आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। तो डी को हम लिखते हैं 2r, ठीक है, और बी की वैल्यू अपनी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल 154 हो जाएगा। कैसे, तो ये आपको तरीका याद रखना है। अगर रेडियस क्या है, 7 है, ठीक है, रेडियस कितनी है, 7 है, ठीक है। तो आपका जो पेरीमीटर होगा वो हमेशा 44 होगा और एरिया होगा वो आपका 154 होगा। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। आप बाकी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 गुणे 7। तो 7 से 7 कट जाएगा तो 22/7 154, ठीक है। बट ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर रेडियस क्या है 7 है तो और पेरीमीटर कितना होगा 44, उसका एरिया कितना होगा 154। अगर, ठीक है, अब रेडियस क्या है 7 है, ठीक है, 7 का मल्टीपल है। मान लो रेडियस कितनी है 23, तो कितने गुना है, 3 गुना, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर भी कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो 3 चौको 12, 13, 132। लेकिन जब एरिया में आएंगे तो एरिया को क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो इंटू 9। तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 15 नहीं 135 और 3 38, ठीक है, 138 इतना हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कैसे हम लोग आर का, अगर 7 का मल्टीपल दिया हुआ है तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत तेज़ी से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक वृत्ताकार तार को तार को जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है को काटकर एक आयत के रूप में मोड़ा गया है।
जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात 6:5 है, ठीक है। लंबाई तथा चौड़ाई में 6:5 का अनुपात है। तो आपसे पूछा जा रहा है आयत की छोटी भुजा क्या होगी। तो देखो जरा, समझ नहीं आ रहा, जब वृत्ताकार तार को, ठीक है, मोड़ा गया है और उसके आयत के रूप में मोड़ा गया है, तो जो आयत का परिमाप होगा, ठीक है, आयत का परिमाप होगा वो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। अब देखो आयत का परिमाप कितना होगा भाई, इसकी लंबाई कितनी है 6 यूनिट और इसकी चौड़ाई कितनी है 5 यूनिट, तो इसको हम लोग मान लेंगे 6x और 5x, ठीक है। तो इसका परिमाप हो जाएगा 2l+b, यानी 6 + 5 कितना हो जाएगा 11x, ठीक है, इक्वल टू वृत्त की परिधि, त्रिज्या कितनी है 42 सेंटीमीटर है, ठीक है, त्रिज्या कितनी है 42 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी 44 × 6। अब ये तो आपको आना चाहिए, ठीक है, 6 × 24, 6 × 24 तो 26, ये मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलो पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। चलो 11 दूनी 22, एक मिनट, दो 11 से काट सकते, 11 चौको 44, ठीक है, 2 दूनी ये, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो आपसे पूछा गया आयत की छोटी भुजा, तो 5x वाली छोटी होगी तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जिनको भी डाउट है भाई कि ये कैसे हो गया, ठीक है, तो भाई मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ इसका पिछले वाले, अभी थोड़ा वीडियो पलट के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार तार की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है तथा इसे मोड़कर एक आयत के रूप में डाला गया है, ठीक है, या बनाया गया है, जिसकी आसन्न भुजाओं का अनुपात 7:4 है। उस आयत की सबसे छोटी भुजा का मान क्या है, उस आयत की सबसे छोटी भुजा का मान क्या है। देखो वृत्ताकार तार की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है, तो आयत के रूप में मोड़ा गया है, तो आयत का परिमाप, ठीक है, यानी 2l+b किसके इक्वल होगा, वृत्त के परिधि के होगा 2πr, ठीक है। तो अब याद रखो जरा, ठीक है, अगर रेडियस कितनी है 49, तो r कितना है 49, ठीक है, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी आपकी 49 × 44 × 2 हो जाएगी, सॉरी, ठीक, 44 × 2
बस एल प्लस बी, 2 से 2 गया, एल प्लस बी कितना दिया हुआ है आपका 7 4 11, ठीक है। तो ये 11 एक्स इक्वल टू 44, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 4 चौको 16। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार देखो कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा है कि एक आयताकार लोहे की चादर से अधिकतम क्षेत्रफल का एक वृत्ताकार भाग काट लिया जाता है, ठीक है। तो आयताकार लोहा है तो इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वृत्ताकार ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो उस लोहे की चादर के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई के अनुसार 30 मीटर एवं 14 मीटर है, ठीक है। तो आपको इस भाग का एरिया बताना है। तो क्या करेंगे भाई, टोटल जो आपका आयत का क्षेत्रफल है उसमें क्या करेंगे, ये वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले इसकी क्या जाननी पड़ेगी, रेडियस। तो इसकी जो डायमीटर होगी, ठीक है, वो इस आयत की चौड़ाई के बराबर होगी। तो डायमीटर होती है 2d डी, ठीक है। डायमीटर क्या होती है 2r इक्वल टू 14। तो r कितना हो जाएगा 7। अब आपको पता है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर अगर किसी वृत्त की त्रिज्या है तो क्षेत्रफल कितना होता है 154, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 14×42 420। तो 420 में टोटल में से इतना भाग घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 में 4 गए 6, 11 5 गए 6, 3 में गए 2, 266 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी मीटर यहाँ पर दिया था तो मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो अगर आपने देख लिया होगा सेम पैटर्न क्वेश्चन है जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है भाई, जो आपका चौड़ाई होगी, ठीक है, वही आपका किसका काम करेगी, व्यास का। तो इसका अगर त्रिज्या निकालनी है तो क्या करेंगे, चौड़ाई का हाफ, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चनों में। तो कितनी हो जाएगी, 14, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो अब क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल का, ठीक है, 14 गुणे 14 और 154, ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल एरिया कितना होगा, 40 गुणे 28, एक मिनट, ठीक है। ये 14 है, 7 का कितने गुना है भाई आपका, ये 2 गुना है, ठीक है। जो आपका एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, 15 चौको 60 और 61, 616, ठीक है। और आपका जो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 40 गुणे 28, ठीक है, 112 यानी 1120। तो इसमें घटा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 10 में 6 गए 4, 11 और 1 में गए 0, ठीक है, और 11 में 6 गए 5, 504, ठीक है, मीटर स्क्वायर। देखो भाई साइज क्या है, 30 मीटर इंटू 20 मीटर वाले किसी आयताकार क्षेत्र के एक कोने पर एक गाय, ठीक है। तो ये 30 मीटर और 20 मीटर, ठीक है, आयताकार कोने पे यहाँ पर कोई गाय क्या है, बंधी हुई है, ठीक है। तो 14 मीटर लंबी, ठीक है। तो 14 मीटर लंबी है तो ये रेडियस होगी, तो वो क्या करेगी, ऐसे करके इतना ही एरिया चर पाएगी, ठीक है। तो ये एरिया आपका क्या हो गया, त्रिज्यखंड की तरह काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको पता है रेक्टेंगल का एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि वो कितना घास चरेगी, तो बोले यही एरिया होगा आपका, घास चर पाएगी, ठीक है, इतना एरिया। तो टोटल में से क्या करें, ठीक है, हाँ, उस क्षेत्र पर जिसमें घास चर सकती है, तो इसमें पूरा निकालने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बस यहीं से यहीं सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ये हर जगह क्या बनाएगी, रेडियस बनाएगी। तो ये भी कितनी होगी भाई, 14 सेंटीमीटर रेडियस होगी। ये यहाँ तक, ठीक है, ये जो यहाँ तक रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ठीक है। यहाँ कहीं मिला दो क्या बनेगी, रेडियस बनेगी। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 14, ठीक है। आप कह रहे हैं कितना भाग, तो ये पूरे ट्रायंगल का, पूरे सर्कल का 1/4 भाग, नहीं 90 का पूरा सर्कल कितने एंगल बनाता है, 360 का। तो कौन सा एंगल बना रहा है, 90, तो 1/4 भाग होगा
तो 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बताया यार ये 7 का मल्टीपल कौन सा है, 2 टाइम्स, ठीक है। तो 154 का 4, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 154 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई ना, 154 क्यों हुआ भैया, ठीक है बता चुका हूँ मैं। जिस अगर रेडियस 7 है तो पेरीमीटर 44 होगा और एरिया 154 होगा, ठीक है। मान लीजिए 14 दिया था तो 7 का कितना गुना है, 2 गुना, तो पेरीमीटर भी कितना होगा, 2 गुना होगा, ठीक है। और एरिया कितना होगा, 4 गुना होगा। तो इसका हमेशा स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 4 को 16, 15 60, 616 याद रखिएगा। देखो क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त 7 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर के आयत में स्थापित किया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कोरा, ठीक है, ये आपका तो ये आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस का एक सर्कल है, ठीक है। और ये 7 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई चौड़ाई का एक आयत है। तो अब आपसे इतने एरिया का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये जो बचा हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे, टोटल आयत के क्षेत्रफल में से इस सर्कल का एरिया घटा देंगे। 11 से कितना होता है, 77 माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, तो इसको 3.14 ले लीजिएगा इंटू 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16, 4 एकम 4, 5, 4 दिया 12, 12.56, तो इसको मान लेंगे 13, तो 64.44, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, एक चतुर्भुज
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, एक चतुर्भुज की ऊर्ध्वाधर भुजाएं, ठीक है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, एक वृत्त में है। चतुर्भुज के क्षेत्रफल को छोड़कर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर इसको फिगर बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो ये सर्कल बन जाएगा और ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर। तो ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। ये मान के चलते हैं, ये फिगर मेरा थोड़ा सही बना नहीं, बट ये रेक्टेंगल के फॉर्म पे ऐसे बनेगा, ठीक है, रेक्टेंगल के फॉर्म पे यहाँ पर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि चतुर्भुज को छोड़कर, मतलब ये भाग हटा देना है, ठीक है, एक बार इतना भाग हटाकर, ठीक है, इतना भाग हटा देना है अपना, ठीक है। तो इसके बाद बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो ये आपको बताना है। और एक चीज़ आपको ये दी हुई है कि दो चतुर्भुज क्षेत्रफल जो होगा आपका क्या होगा, L इंटू बी होगा, ठीक है। तो 8 और ये 6, 8 छंग 48 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता है ये क्या होगा, रेक्टेंगल का 90 डिग्री बनाता है। तो ये जो, ठीक है, लाइन जाएगी, इसको मैं सही ड्रॉ कर देता हूँ फिगर। तो ये जो आपकी लाइन जाएगी, ठीक है, ये दिख रहा है लाइन, ठीक है, ये आपका किसके काम करेगी, डायमीटर का, ठीक है। डायमीटर होता है क्या है, 2r होता है, ठीक है। तो अगर L 8 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से 8 6 10। तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो r कितना हो जाएगा, 5। अब आपको पता है, ठीक है, r कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा था भाई, रिमेनिंग पार्ट का क्षेत्रफल। तो टोटल आप सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 5 गुणे 5 25 माइनस, ठीक है, L इंटू बी 48। अब इसको कैसा करिए, 3.14 ले लीजिए, बेटर रहेगा, 3.14, ठीक है। तो 25 चौको 100, 25 कम 25 10 35, 25 या 75 3 78 माइनस 48, ठीक है। इसको 0.50 लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए आप 30। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो फ्रेंड्स हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, प्रदीप सोनकर मैथ्स नाम से, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली वीडियो वहीं पर मिलेंगे आपको। बहुत जल्द हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो लेके आ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव मिलेगा और मान के चलिए 8-9 घंटे की क्लास होगी, ठीक है, कंटिन्यू। तो देखिए जरा इस टाइप क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्या, तो कहना है कि ठीक है, तो एक वर्ग समबाहु त्रिभुज तथा एक वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुमान वो समतुल्य है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, ए स्क्वायर, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। सबकी भुजाएं अलग ले लेंगे, ठीक है। और आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इन सभी के जो वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसको इक्वल क्या मान लेंगे, के मान लेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर इक्वल टू के, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √k। अच्छा, ये आपसे पूछा गया उस वर्ग की भुजा के वर्ग, ठीक है, उस वर्ग की भुजा के वर्ग। तो यानी आपको निकालना ही क्या है, आपको ये निकालना है ए स्क्वायर रेशियो, ठीक है, त्रिभुज की भुजा के वर्ग यानी एक्स स्क्वायर रेशियो वृत्त की त्रिज्या के वर्ग, ठीक है, आर स्क्वायर। ये आपको निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। तो देखो रहा ए स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, के आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4k/√3, ठीक है। अब ये पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, उधर जाएगा तो 7k/22 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रहा सभी का के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 22√3। यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 88 और ये आपका जाएगा 7√3। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टाइप सेकंड है। तो टाइप सेकंड का आपका पहला क्वेश्चन है कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में है। यदि इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग की भुजा क्या होगी? है भाई अपना, ठीक है। एक तार है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में है, ठीक है। यदि इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग की भुजा क्या होगी? जब कभी भी तारों को मोड़ा वगैरह जाता है तो इसे हमेशा पेरीमीटर, ठीक है, सेम होता है। तो अगर 28 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इसका इस 7 का कितने गुना है भाई? 4 गुना, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 44 का 4 गुना यानी 176, ठीक है। अब इसको क्या किया गया है? एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो वर्ग के रूप में मोड़ेंगे यानी 4a बराबर होगा, ठीक है। तो 4 से 4 गया, a बराबर कितना हो जाएगा? 44। तो यही 44 सेंटीमीटर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। देख लीजिए भाई, एक बार और अच्छी तरह समझ लीजिए जिनको समझ में ना आया हो। जब कभी आपको तार वगैरह को मोड़ा वगैरह जाता है, ठीक है, तो हमेशा उसका पेरीमीटर सेम रहता है। तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में है, ठीक है। यदि इसे एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया तो भैया त्रिज्या कितनी है? 28, ठीक है। अब हम मान लेते हैं त्रिज्या अगर 7 है, ठीक है, तो पेरीमीटर आपको पता है 44 होता है और एरिया कितना होता है? 154, ठीक है। बट यहाँ पर त्रिज्या कितनी है? 28 है, तो कितने गुना है? 4 गुना। तो इसका पेरीमीटर भी कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना यानी 44 गुणे 4। अब आपको पता है ये पेरीमीटर है तो किसके इक्वल होगा? ठीक है, वर्ग के पेरीमीटर के इक्वल। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 से 4 कट जाएगा, केवल 44। बस हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था।
वगैरह वर्ग रूप में है, ठीक है। मुड़ा हुआ तार का क्षेत्रफल 484 है, तो इसके अगर हमें क्या रेडियस इसकी हमें भुजा निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर होता है ये, ठीक है, 22 का स्क्वायर होता है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। जब कभी भी तार को मोड़ा हो जाता है तो हमेशा पेरीमीटर सेम होता है, तो पेरीमीटर ऑफ, ठीक है सर, पेरीमीटर ऑफ, ठीक है, स्क्वायर यानी 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेडियस 2πr। तो यार देखो ए की वैल्यू कितनी दी है, 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो 22 से 22 गया और 2 दूनी 4 गया, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल निकालना सिंपल होता है यार। अगर आर पी ए, ठीक है, आर 7 है, पी 44 होता है, ए कितना होता है, 54, ठीक है। यहाँ पर आर कितना है, 14 है, कितने गुना है, 2 गुना, तो जो आपका एरिया हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, तो 4 चौको 16, 15 चौको 60, ठीक है, 61, 616, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको करने का दूसरा तरीका भी होता है, वो देख लीजिए, सिंपल मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड क्या होता है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया निकालना है, ठीक है, बटे हमें एक वर्ग का क्षेत्रफल 484 इक्वल टू 14/11, ये आपका तरीका होता है, ठीक है। तो इसको काटो, 11 चौको 44, 11 चौको 44, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा 14 गुणे 44, ठीक है, 14 चौको 56, 14 चौको 56, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक रस्सी वर्ग के आकार में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरती है। यदि उसी रस्सी को वृत्त के आकार में रख दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक रस्सी है, ठीक है, वर्ग के आकार में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरती है, तो जब इसको, ठीक है, वृत्त के आकार में रखा जाएगा तो हमेशा इसका क्या सेम होगा, पेरीमीटर सेम होगा, ठीक है। तो आपको पता है यार कि वर्ग के आकार में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरती है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल ऊपर लिखेंगे, ठीक, ऊपर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू 14/11, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो 14/5 70/11, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 11 66, 6 सही 4/11, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक वृत्त की परिधि किसी वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त तथा वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो यार देखो, अभी मैंने इस पर ट्रिक बताई हुई है आपको, ठीक है, इसमें तो टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ऊपर क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, नीचे वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है 14:11, ठीक है। ये हमारा आंसर होता है। ये कब होता है, जब दोनों के पेरीमीटर क्या होंगे, सेम होंगे। बस यही हमारा 14:11 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चल सर, ठीक है। यहाँ पर देखो करना क्या था आपको, ठीक है, एक्चुअल में ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन बोल लेते हैं, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है, भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr इक्वल टू क्या हो जाएगी 22 सेंटीमीटर लंबी। तो वर्ग की परिधि क्या हो जाएगी 4×22, ठीक है। तो 2 से 2 काट लो, और ये क्या होता है 22/7 होता है, इक्वल टू r। तो ये 22, तो 22 से 22 गया तो r कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर r 7 हो गया तो एरिया कितना हो जाएगा 154, ठीक है। यहाँ कुछ मिस्टेक हो रही है, अच्छा ये 2 नहीं लिया था, ठीक है। तो हाँ 2 गुणे यहाँ पर एक्चुअली कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर r की वैल्यू 14 आएगी, ठीक है। तो समझ आ गया होगा, अगर r क्या है 14 है तो इसका क्या है डबल है, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 154×4 यानी 616।
तो क्वेश्चन हमारा है कि एक वृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या 56 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो को मोड़कर एक वर्ग के रूप में बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी, ठीक है। तो यार इसका परिमाप क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये 7 का 8 गुना है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 44 का 8 गुना, ठीक है। और किसके इक्वल होगा, ये 4a, ठीक है। 4 से ये 2 गया तो a बराबर कितना हो जाएगा, 88, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार तार जिसकी त्रिज्या क्या है, 84 सेंटीमीटर है, को काटकर एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। तो वर्ग के रूप में मोड़ेंगे तो क्या चीज़ सेम रहेगा, परिमाप सेम रहेगा, ठीक है। तो ये 84 है, तो ठीक है, कितने गुना है 7 का, ये 12 गुना है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 44 का 12 गुना। तो वर्ग का परिमाप कितना होगा, 4a, तो 4 से 4 कट जाएगा, 11 गुणे 12 कितना होता है, 132, तो 132 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी आपकी। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा लिख कर बताने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको अभी थोड़ा फ़ोटो वगैरह कैम स्कैनर से लेके, ठीक है, तो उसको फ़ोटो पेस्ट करके आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद या कल रात में मैं इसको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रदीप सोनकर मैथ से इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करें ताकि आपको जब कभी हम लोग लाइव क्लास लेते हैं, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। अगर आपको हमारा वीडियो इस सेशन पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो भी आप हमें पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर ये अंशुल गोयल जी, रश्मि बिकीवाल जी, मुलायम सिंह जी और भी लोग जो देख रहे हैं, अंशुल गोयल जी देख रहे हैं, मुलायम सिंह और रश्मि बिकीवाल जी, धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए। और भी जिन्होंने मेरे इस वीडियो को देखा है उनको भी धन्यवाद। के बाय, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी थोड़ा फ़ोटो लगा के मतलब क्वेश्चन की फ़ोटो लगा के उसमें ज़्यादा बेटर आपको मज़ा आएगा। तो थोड़ी देर बाद हम लोग मिलते हैं।